फाइनली हम क्विज राउट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको राउट चाहिए, सबसे पहले तो हमको राउट चाहिए। हमने कहा क्विज डॉट टीएस। फिर हमको एक कंट्रोलर चाहिए होगा, हमने कहा क्विज डॉट टीएस कंट्रोलर के अंदर। और फिर हमको एक मॉडल चाहिए होगा, हमने कहा ठीक है क्विज डॉट टीएस। एक राउट्स में है, एक कंट्रोलर्स में है और एक मॉडल्स में, तीनों है हमारे साथ। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें राउट बनाना है, फिर कंट्रोलर बनाना है और फिर मॉडल बनाना है। कौन कौन से राउट होंगे यहाँ पे हमारे पास? ठीक, तो ये हम ऑलरेडी अब सब कुछ बना करके आए हैं, मान लेते हैं यूजर के लिए। ठीक, तो हमको पता है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमको ये एक्सप्रेस चाहिए, उसमें से राउटर निकालना है और राउटर से हम सारे राउट्स बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक, तो चलिए कॉन्स्ट इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस const router is equal to express router और लास्ट में क्या करना है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। जब आप इस राउटर को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बाहर अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? app.ts पे। तो यहाँ app.ts पे हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पर ये बाकी के राउट्स हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट क्विज राउट फ्रॉम राउट राउट्स स्लैश क्विज। तो क्विज राउट इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक, जैसे सारे ये यूजर को रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ऑथ को रिडायरेक्ट कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम किसको रिडायरेक्ट करेंगे? यहाँ से स्लैश क्विज को। जब भी क्विज लिख के आएगा तो उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। app.use ये रिडायरेक्शन के लिए ही यूज होता है। स्लैश क्विज, अगर क्विज लिखा हो तो हमने कहा क्विज राउट पे रिडायरेक्ट कर दो। ये रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे? क्विज राउट पे। ठीक, तो इसका काम खत्म। अब चलते हैं क्विज राउट पे। यहाँ पे हमें क्या क्या करना है? पहली बात क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हमको पता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश क्विज स्लैश, ये लास्ट वाला स्लैश सिर्फ समझाने को लगा रहा हूँ। ठीक, तो यानी कि राउटर डॉट पोस्ट एक रिक्वेस्ट आएगी, क्या होगा इसमें? स्लैश होगा। आगे हमें इसको कहीं भेजना होगा, कुछ कॉल बैक इसकी लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट गेट करने की आएगी रिक्वेस्ट, गेट करने की आएगी तो हमको पता है गेट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश क्विज स्लैश। अब दो तरीके का गेट हो सकता है ना, हो सकता है कि क्विज की आईडी आए और हो सकता है कि ना आए। यानी कि कोई सारे क्विज गेट करना चाह रहा है और वो सारे क्या होंगे? वो सारे भी लिमिटेड होंगे। मीन्स कि अगर मैंने क्विज क्रिएट किए हैं 10 और आपने 20 और किसी ने 30, तो मैं जब सारे गेट करूंगा तो भी मुझे मेरे क्रिएट किए हुए ही मिलेंगे। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आईडी आ रही। देखेंगे कि इस फंक्शन में क्या ट्वीक करेंगे, यही दोनों काम करेगा हमारे लिए। नेक्स्ट तो यहाँ क्या बनेगा? राउटर डॉट गेट स्लैश क्विज आईडी आएगी, इसको लिख देता हूँ क्विज आईडी, और एक कॉल बैक बना देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये जो कॉल बैक बना रहे हैं इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिख लेते हैं ऐसे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और मान लेते हैं कंसोल लॉग करा देते हैं क्रिएटेड। ठीक, ये वाला क्या होगा? इसमें भी ऐसे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये कॉल बैक क्या होगी? कंसोल लॉग गेट क्विज। ठीक, और कौन सा राउट होगा हमारे पास? तीसरा होगा अपडेट के लिए। तो हमको पता है कि पुट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश क्विज।
बाकी तो पूरा डेटा आएगा। हमने कहा राउटर डॉट पुट, क्या आएगा, एक स्लैश आएगा, एक कॉल बैक यहाँ ऐसे लगा दिया अभी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और कंसोल लॉक कर दिया। अपडेटेड। और क्या रिक्वेस्ट आएगी, डिलीट की आ सकती है, डिलीट की आ सकती है। तो कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, डिलीट रिक्वेस्ट आएगी। क्विज, अब डिलीट की रिक्वेस्ट आपको कैसे भेजनी है, आप क्विज की आईडी यहाँ ऐसे क्विज आईडी भेजेंगे, या आप बॉडी में भेजेंगे, तो ये मतलब आपकी चॉइस है कि आपको कैसे भेजना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपने कहा कि हम ऐसे ही भेज देंगे, स्लैश क्विज स्लैश क्विज आईडी, आपने कहा कि हम ऐसे भेज देंगे, हमने कहा ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, राउटर डॉट डिलीट, यहाँ पे क्विज आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल कर देते हैं कॉल बैक में, और यहाँ कंसोल लॉक कर देते हैं। क्या लॉक कर दें, डिलीटेड। ठीक, साथ में अगर याद होगा वो पेजेस होंगे आपके पास, तो हमने बात किया था कि हम पब्लिश का एक फीचर देंगे। ठीक, कि भाई जब रिक्वेस्ट फाइनल आप कर देंगे कि आपने एक क्विज क्रिएट कर दिया है, तो अब इसकी गारंटी होनी चाहिए ना कि अब आप उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, वो सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने कि मतलब, और परफेक्ट तैयार है, अब वो अवेलेबल है यूजर के लिए कि ठीक है वो जाए और दूसरा यूजर कोई भी और क्विज को अटेम्प्ट करे। तो एक फीचर हमें देना है यहाँ पे पब्लिश का। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था शुरू में, चेक कर लेंगे एक बार। तो अब ये रिक्वेस्ट कौन सी आएगी पब्लिश के लिए, कि भाई एक स्टेटस जा करके चेंज करना है, तो आपकी मर्जी, आप कौन सी रिक्वेस्ट भेजेंगे, पुट भेज के अपडेट कर देंगे, पैच भेज के अपडेट कर देंगे। हम भेज के देख लेंगे पैच रिक्वेस्ट। तो हमने कहा राउटर डॉट पैच। ठीक, अब ये आईडी कैसे भेजनी है आपको, ये आपको फैसला करना है कि ये आईडी आप हर बार कैसे भेज रहे हैं, है ना। बॉडी में क्या भेजेंगे या यहाँ भेजेंगे, ये सब कुछ हमारे और आपके ऊपर है। तो अभी हम ये लिख रहे हैं, बाद में अगर आप कहेंगे तो हम इसको उस हिसाब से चेंज भी कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग पब्लिश्ड। तो ये हमारे वो राउट्स हैं जिन पे हमें काम करना है। ठीक, ये वो सारे राउट्स हैं जिन पे हमें काम करना है। पैच वाली भी क्या आएगी, क्विज स्लैश क्विज आएगी। ये इतना काम करना है। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और इनके लिए कंट्रोलर में फंक्शन बना करके इनको उन फंक्शन से अटैच करते हैं, ले चल करके। और उससे पहले हम पोस्टमैन पे चल करके इनको हिट करके देख लेते हैं कि यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए, तो पोस्टमैन पे राउट क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये मैं यूजर वाले सेव कर दे रहा हूँ, अब कोई भी नया यूजर हम अभी नहीं बनाएंगे। ठीक, ये मैं सेव कर रहा हूँ, सिर्फ लॉगिन को ओपन रखूंगा क्योंकि मुझे ये JWT बार बार चाहिए होगा। बाकी सारी चीजें मैंने सेव कर दिया है। अब हमें कौन कौन से बनाने हैं, पहला तो एक पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, लोकल होस्ट 3000 स्लैश क्विज, इसको हिट करेंगे। जब हम इसको हिट करेंगे, हमको कुछ रिस्पॉन्स चाहिए होगा वहां से। ठीक, यहाँ से। तो अभी हमने क्या किया, क्रिएटेड कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, यहाँ कंसोल लॉक किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं किया है, यहाँ क्रिएटेड लिख के आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हमने यहाँ ये सब कंसोल लॉग लिख रखा है, अगर मैं इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, वहां लिख करके आने लगेगा। क्या लिख दूं इसको मैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक, रिस्टार्ट हो गया सर्वर, हिट कर सकते हैं जा करके, क्रिएटेड। ठीक, नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी है हमारी, गेट की है। ये वाली मैं सेव करता चल रहा हूं, इनको मैं पहले ही कर ले रहे हैं ये काम इस बार। क्विज सिस्टम पे क्विज क्रिएट, सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गेट रिक्वेस्ट है, और साथ में हम क्या भेजेंगे, क्विज आईडी भेजना पड़ेगा हमको। ठीक, अभी भेजना पड़ेगा, हम चल करके देखेंगे कि हम ना भेजें तो क्या होगा, गेट क्विज। ठीक है, मैं सेव कर दे रहा हूं इसको।
quiz get, either send quiz id for particular quiz, otherwise you will get all the quizzes। ठीक, कि अगर आप एक आईडी भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो आपको ये सारा का सारा क्विज जो आपने क्रिएट किया है आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद पुट की थी पुट में हम यहाँ क्विज आईडी नहीं भेज रहे थे, ठीक, बॉडी में ही भेज रहे थे सारी चीज। हमने कहा अपडेट हो जाएगा, ठीक, ये भी सेव कर लेता हूं मैं, क्विज अपडेट। नेक्स्ट हम डिलीट की रिक्वेस्ट देख रहे थे, डिलीट की रिक्वेस्ट, कि अगर हम ये क्विज आईडी भेजें और डिलीट की रिक्वेस्ट भेजे तो ये डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक, इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूँ, क्विज डिलीट। ठीक, फिर अब तीसरा हमारा पैच की रिक्वेस्ट थी कि अगर हम क्विज आईडी भेजेंगे तो ये जाके पब्लिश्ड हो जाना चाहिए। ठीक, पब्लिश्ड हो जाना चाहिए। इतना काम हमने करके देख लिया। अब ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वन भेज के पब्लिश कर सकते हैं, या अब थोड़ा हम अगर चाहें कि नहीं पब्लिश का राउट क्लियर होना चाहिए तो हमने कहा ठीक है क्विज/पब्लिश भेजेंगे तो पब्लिश होना चाहिए। तो क्या करना है, क्विज/पब्लिश, अब बॉडी में भेज देते हैं, यहाँ पे रा डेटा में चेंज कर लेते हैं। हमने कहा था कि हम इसको चेंज कर लेंगे जब हमें जरूरत होगी, तो मैंने कहा यहाँ भेज दूंगा क्विज आईडी। क्या है हमारी क्विज आईडी अभी के लिए 1 है, यहाँ भेजूंगा /पब्लिश पे। तो अगर इस पे पैच की रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं तो चल करके हमें क्या चेंज कर देना चाहिए, ये पैच वाली रिक्वेस्ट। यहाँ क्विज आईडी नहीं आ रही, क्विज आईडी अब रिक्वेस्ट के बॉडी में होगी। सेव कर दिया, हिट करके देख लें। इसीलिए हमने कहा राउट पहले ही फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ सेंस नहीं बन रहा था ना कि वो पैच कर रहा हूं मैं उसको। क्विज पब्लिश, भाई आज पब्लिश कर रहे हैं, कल एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, तो सब पैच राउट अगर यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो ये हम इतने तरीके के पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट और पैच पांचों यूज करेंगे इस क्विज वाले मॉडल। ठीक, चलिए तो अभी क्या करने जा रहा हूं, मैं इनके करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर पे फंक्शंस क्रिएट करूंगा ताकि मैं इनको ले जा करके वहां यूज कर पाऊं। ठीक, चलते हैं कंट्रोलर पर, बाद में यहाँ ऊपर मॉडल इंक्लूड कर लेंगे। अभी नीचे क्या करना है, फंक्शंस बनाने हैं। कॉन्स्ट क्रिएट क्विज, क्रिएट क्विज, एक चीज ऊपर यहाँ लिख ले रहा हूं, कॉन्स्ट इंपोर्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट भी लगाते चलेंगे साथ साथ में, ठीक, अब बाद में नहीं लगाएंगे, समझ चुके हैं हम सारी चीजें, अब हम साथ में सब करते चलेंगे ये सब। अब रिस्पॉन्स इन्हीं दोनों की जरूरत है, फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक, तो जो रिक्वेस्ट है हमारी, इसके आगे मैं रिक्वेस्ट लिख दूंगा, जो रिस्पॉन्स है हमारा इसके आगे मैं रिस्पॉन्स लिख दूंगा, ये बॉडी में आ गया। ठीक, यहां से सेंड कर रहा हूं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यही सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक, जो भेज रहे हैं आप वो वापस कर दूंगा। ठीक, ये क्रिएट क्विज कहाँ चाहिए मुझे, ये क्रिएट क्विज मुझे बाहर चाहिए, यहाँ से बाहर चाहिए। तो देखिए अब हम इसको एक एक करके एक्सपोर्ट करें, यहाँ लिख के एक्सपोर्ट कर दूं, नीचे ले जाके एक्सपोर्ट कर दूं, फर्क नहीं पड़ता, सारे तरीके बने हुए हैं। बट जैसा हमने पिछले वाले पे यूज किया होगा, कोशिश करिएगा कि एक प्रोजेक्ट में किसी एक पैटर्न को फॉलो कीजिए। इसमें मैंने नीचे एक्सपोर्ट किया है तो मैं उसी तरीके को फॉलो करूंगा, लेकिन आप कहीं पर से भी डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। तो जब उस तरीके को फॉलो किया है तो मैं यहाँ नीचे जाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा एक्सपोर्ट, जैसा हमने साउथ पे किया सेम तरीके से बिल्कुल, और यहाँ इसका नाम पास कर दूंगा क्रिएट क्विज का। और ऐसे ही 3 और चाहिए हमें, 4। ये क्रिएट क्विज था, ये वाला क्या हो जाएगा, गेट क्विज, और सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट क्विज आईडी,
अगर इसी नाम से भेजा है हमने तो देख ले रहे हैं। गेट क्विज पे चलते हैं। ये गेट करते वक्त हम क्या भेज रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं। इसको ना ये ऐसे कॉपी करके यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक, क्विज आईडी। ठीक, गेट करते वक्त फिर अपडेट करेंगे, अपडेट क्विज, यहाँ भी रिक्वेस्ट की बॉडी भेज देंगे। फिर क्या करेंगे आप, डिलीट करेंगे, डिलीट क्विज। तो डिलीट करते वक्त क्या आ रहा है, डिलीट करते वक्त क्विज आईडी भेज रहे हैं। तो हमको पता है ये रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट क्विज आईडी। ठीक, फिर ये पैच वाला, तो पैच वाले का नाम क्या है, पब्लिश, पब्लिश क्विज। तो पब्लिश करते वक्त क्या भेज रहे हैं, पब्लिश करते वक्त हम वापस से रिक्वेस्ट की बॉडी भेज रहे हैं। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये इतना बना लिया हमने, भेज देते हैं, इन सबको एक्सपोर्ट कर देते हैं। कभी भी कोड एक पैटर्न पे करिएगा। पढ़ाते वक्त मैं कुछ कुछ चीजें दो तरीके से कर देता हूँ, इसलिए कर देता हूँ कि दोनों तरीके दिख जाए। बट आपको ये बात याद रखना है कि हमें कोड एक पैटर्न पे करना है। मतलब अगर हम इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब मैं इसी तरीके से एक्सपोर्ट करूंगा। हम हर लाइन के बाद एक्सपोर्ट लिख रहे हैं तो मैं हर लाइन के बाद एक्सपोर्ट लिखूंगा। हाँ, आप दोनों करके देख सकते हैं प्रैक्टिस करने को, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो बताइए। चलिए, तो ये सारा हमने फेच कर लिया है। तो अब हम यहाँ ऊपर चलते हैं और इसको ले आते हैं इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करने वाला हूँ, ये पूरा ऐसे ही इंपोर्ट कर लूंगा। कहाँ से, फ्रॉम डबल डॉट स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश क्विज कंट्रोलर। क्विज कंट्रोलर से ये सब कुछ एक्सपोर्ट करके ले आया। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला पार्ट था, इस पूरे पार्ट को मैं ये ऐसे रिप्लेस कर दूंगा क्रिएट क्विज से। ये वाला जो गेट कर रहा था इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, गेट क्विज से। ठीक, ये जो पुट कर रहा था यानी अपडेट कर रहा था, इसको किससे रिप्लेस करने वाले हैं, अपडेट क्विज से, अपडेट क्विज से। अब इस बार तरीके से इसलिए दिखा रहे हैं एक बार में ये पूरा, ताकि और अच्छे से दिमाग में चला जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, हमने सारी चीजें, अब ये सारी चीजें हम देख चुके हैं बहुत डेप्थ में। अब हम फ्लो समझेंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब पैच करने वाले का नाम क्या है, पब्लिश क्विज। तो ये इनको इनसे कनेक्ट कर दिया। वापस चलते हैं, हिट करके देख के आते हैं कि सही सही सब चल रहा है कि नहीं। ये सर्वर कनेक्टेड लिख चुका है। वापस गया मैं, क्विज क्रिएट बॉडी में कुछ भेजना भी पड़ेगा, अभी पता चलेगा। ये मैंने इसको जेसन करा, क्या क्या भेज दें अभी के लिए तो बस मैं ऐसे क्विज नेम कर दे रहा हूँ। ठीक, या चलते हैं, हमें पता है कहाँ से हमको मिलेगा, ये क्विज से मिलेगा। तो अभी हमने बनाया नहीं है मॉडल ना, तो चलते हैं फिर भेजते हैं अभी वहां पर, फिर वो इमेज निकाल लेंगे, देखेंगे हमने क्या क्या फील्ड्स फाइनल करी थी इसके लिए। क्विज नेम में मैं ऐसे कुछ नेम लिख दे रहा हूँ, ये अपडेट, ये क्रिएट वाले पे, और ये भेज रहा हूँ इसको। वापस आ गया, हमने बॉडी भेजा था, गेट क्विज में हम एक आईडी भेज रहे हैं 1, वापस आ गई 1 मिल गया, सही चल रहा है। अपडेट में हमको बॉडी भेजना पड़ेगा कुछ रहा, जेसन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक, क्विज नेम मिल गई, बॉडी अपडेट की, यानी सब सही चल रहा है। डिलीट का हिट कर रहा हूँ, 1 मिल रहा है, यानी ये आईडी वहां पहुंच रही है ना, तो वहां पे हम अपना जो भी हमें लिखना है हम लिख लेंगे। और बॉडी में हम क्विज आईडी भेज रहे हैं। ठीक, पहुंच गई बॉडी में। अब जब ये क्विज आईडी पहुंच जाएगी तो हम जो भी ऑपरेशन चाहेंगे इस पे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब हमें क्या करना है, पहली चीज कि हमको ये मॉडल क्रिएट करना है। इसके लिए हम रेफर करेंगे उस इमेज को जो पहली बार हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या फील्ड्स रखना है, बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, राउट्स पे हमें ऑथेंटिकेशन लगाना है, राउट्स पे हमें ऑथेंटिकेशन लगाना है। तीसरी चीज कि हमको कंट्रोलर तैयार करना है। अब ये फंक्शनैलिटी लिखनी है, तो हमें ये ऑथेंटिकेशन जो लगाना है उसके लिए क्या करना है, हमने जो ये और राउट बनाए थे ऑथ के और यूजर के, यूजर वाले राउट में हमने ये ऑथेंटिकेटेड लगाया था। हमें क्या करना है, हम बना चुके हैं, हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है, क्विज वाले राउट पे आना है, इसको यहाँ ऐसे पेस्ट कर देना है, और इस ऑथेंटिकेटेड को हमें हर जगह ये बस पास कर देना है ऐसे ही बस। ठीक, यहाँ भी
भाई अब हर बार क्विज के साथ कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं वापस यहाँ पे। मान लेता हूँ क्रिएट क्विज को हिट करता हूँ, नॉट ऑथेंटिकेटेड। क्यों नहीं? पैरामीटर्स ऑथराइजेशन नहीं भेजा है। गेट क्विज नॉट ऑथेंटिकेटेड, अपडेट क्विज नॉट ऑथेंटिकेटेड, डिलीट क्विज नॉट ऑथेंटिकेटेड, पैच क्विज नॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक, तो अब एक और चीज कि ये हम बार बार सब में ऑथराइजेशन टोकन सेट करें या इसका भी कोई शॉर्टकट तरीका है, तो क्या हमें जानना है? मैं यहाँ लिख देता हूं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है। पहला, कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन बॉडी बनानी है। ठीक, दूसरा, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास मॉडल हो, मॉडल क्रिएट करना है फॉर क्विज। तीसरी बात कि ऑथेंटिकेशन के लिए पोस्टमैन पे क्या करूं, है ना, टू इजी, कि हम आसानी से ये काम कर लें। क्या काम आसानी से कर लें? ये ऑथराइजेशन सेट करने वाला। क्या हमें जब कुछ करना होता है तो हम जाते हैं, मतलब ये तो हम लगा देते हैं बियरर टोकन, लेकिन हर बार हमको ये टोकन चेंज भी तो करना पड़ता है सबका। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। क्या सेटअप करते हैं? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सेटअप। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक, तो फायदा क्या होगा कि फिर ये रिटर्न करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा। तो हम इन सब पे पहले तो ये बियरर टोकन ऑन कर देते हैं चल करके। अभी ये मत सोचिएगा कि ये उठा ले रहा है, ये कैशे से उठा ले रहा है। अगर सबके टोकन अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, मतलब 2-3 टाइप के टोकन होंगे तो हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। हाँ, अभी ये वेरीफाई हो जाएगा कि ऑथेंटिकेशन टोकन लगा हुआ है, यस काम कर रहा है पैच पे। डिलीट पे नहीं काम कर रहा है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। ये क्लिक किया और ये लग गया। ठीक, ये चल रहा है, गेट चल रहा है। ठीक, इनको सेव कर रहा हूं मैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।